नमस्कार दोस्तों, संदेश करियर पॉइंट पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए इंग्लिश की क्लास। लॉकडाउन की वजह से कोचिंग संस्थान खुल नहीं पा रहे हैं, इसलिए यूट्यूब के जरिए हम लोग आपके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अंग्रेजी में आप सभी लोग ये बात ज़रूर जान लीजिए कि सबसे पहले आपको जाना कहाँ है, आपका सिलेबस क्या है। अंग्रेजी को बेसिकली हम किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को आप दे रहे हैं तो अंग्रेजी को हम 3 भागों में बांट के लेके चलते हैं। जैसे पहली ग्रामर वाला पार्ट, दूसरा कम्प्रीहेंशन वाला पार्ट और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट है वो वोकैब है। ग्रामर को बेसिकली हम 2 भागों में बांट लेते हैं, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच और दूसरा टेंस वाला पोर्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये 8 होते हैं। 8 का नाम आपके सामने लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, आप जानते ही होंगे। और जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना शुरू करेंगे तो नाउन से लेकर के सारी बातें इंटरजेक्शन तक की बात करेंगे हम। और जब टेंस की बात शुरू करेंगे तो टेंस पढ़ेंगे, टेंस के बाद वॉइस पढ़ेंगे और वॉइस के बाद नरेशन पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस के बीच में एक चीज़ आपको हमेशा परेशान करेगी, आर्टिकल। ठीक है भाई। कंप्रीहेंशन वाले पार्ट में ये जो एक चीज़ होती है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इस तरह से क्लोज, आपके मन में ये बात भी आ सकती है कि क्लोज की स्पेलिंग तो CLOS होती है, हम CLOZD क्यों लिख रहे हैं। इस क्लोज का मतलब होता है सिस्टमेटिकली रिमूव्ड। किसी भी पैसेज, कंप्रीहेंशन का मतलब ही पैसेज होता है। किसी भी पैसेज में से यदि हम किसी सिस्टम के तहत हम कुछ शब्दों को रिमूव करके इसी का 4 ऑप्शन आपके सामने रखें और इसमें से एक चूज करना है, वही क्लोज टेस्ट। पैसेज में, पैसेज के अंतर्गत आपको एक पूरा का पूरा पैसेज दिया होगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, उन्हीं क्वेश्चन को आपको देखना है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट की बात करें, इसी को आप PQRS के नाम से जानते हैं। 4 सेंटेंस दिए रहेंगे आपके सामने, ABCD करके, PQRS करके, या पहला दिया हो। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो डिटेल में उसके बारे में जानेंगे, बस अभी आपके सामने बस थोड़ा सा परिचय है। वोकैब सेक्शन की बात करें तो वोकैब में एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेज, स्पेलिंग मिस्टेक, ये सारी की सारी बातें हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है भाई। और ये सिलेबस आपका है, सिलेबस आप लोग देख लीजिएगा। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग बात अपना शुरू करेंगे। अंग्रेजी ग्रामर का पोर्शन जो होता है यही बेसिकली हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और इन दोनों पार्ट को छोड़ कर के चलते हैं। आपके अंग्रेजी में कम नंबर लाना, SSC में सिलेक्शन न होने का मेन रीज़न ये भी होता है कि सारी चीज़ें हम छोड़ के चलते हैं। हम लोग एक तरफ से सारी बातें करेंगे। फिलहाल हम ग्रामर का पोर्शन शुरू कर रहे हैं। ग्रामर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करें या फिर टेंस शुरू करें, दोनों जगहों पे एक बात कॉमन रूप से आपको परेशान करेगी, आर्टिकल। तो जो बात आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है तो उसी बात को हम सबसे पहले उठा ले रहे हैं। ठीक है भाई। आज का नया टॉपिक, आज चूँकि पहला क्लास भी है और पहली क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं आर्टिकल से। आर्टिकल के बारे में आप ये मत सोचिएगा भाई कि आर्टिकल का मतलब आर्टिकल 370 अभी नया नया है, दिमाग में आपके आ ही रहा होगा, वही नया नया हटा है। आर्टिकल यदि आप हिंदी में जानना चाहें, चूँकि आप अंग्रेजी विषय पढ़ रहे हैं, एक बात और भी ध्यान रखिएगा भाई, ये जो इंग्लिश है ये लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और कोई भी लैंग्वेज यदि आपको हिंदी सीखना हो, हिंदी को हम अंग्रेजी में आपके सामने सिखाएं तो ये सीखना बड़ी कठिन हो जाएगा। हम अंग्रेजी सीख रहे हैं तो अंग्रेज जो भाषा सीख रहे हैं उसी भाषा में सीखना ज़्यादा बेहतर होता है। हर बात का हिंदी निकालने के चक्कर में ना पड़िएगा। हालांकि आपके लिए हम लिख दे रहे हैं कि आर्टिकल का मतलब अंग्रेजी भाषा में पूर्व पद होता है। ठीक है भाई। एक चीज़ तो आप जानते ही होंगे कि आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। ठीक है। आर्टिकल कितने होते हैं आपके सामने? 3। सबसे पहला प्रश्न यही होता है, ये तो आप बचपन से ही जान रहे हैं कि आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग हम शुरू से करते आ रहे हैं। आपके सामने सवाल ये है कि आर्टिकल का प्रयोग, इसका यूज कहाँ करेंगे
आपके सामने जैसे मैं कोई एक क्वेश्चन लिखूं कि सी इज ऑनेस्ट, आपके सामने ऑप्शन यही है, एक ऑप्शन मैं और दे रहा हूँ मैं। अपने से आप सोचिएगा, एक सेकंड रुक करके, और हमें बताइएगा कि इसमें से क्या लगेगा। ठीक है भाई, हम आपको बताने जा रहे हैं कि आर्टिकल का प्रयोग हम करते कहाँ हैं। आर्टिकल का प्रयोग हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक नाउन ना आया। आर्टिकल की डेफिनेशन भी बहुत जगह आपको ये देखने के लिए मिलेगी, आर्टिकल इज नथिंग, इट्स एन पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल कुछ भी नहीं है, यह एडजेक्टिव का एक भाग है। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव वह शब्द जो नाउन की विशेषता बताए अथवा प्रोनाउन की विशेषता बताए। तो उसी तरह जिस प्रकार एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसी प्रकार से आर्टिकल भी नाउन की विशेषता बताएगा। तो नाउन की विशेषता बताने के लिए इसे नाउन के पहले आना पड़ेगा। जैसे मैं एक नाउन लिखूं आपके सामने, इसके साथ आप आर्टिकल प्रयोग करना चाहें तो अ बॉय कह लीजिए, आपका मन हो तो आप द बॉय कह लीजिए। इनमें क्या अंतर है आगे चल के हम सीखेंगे। यदि इस नाउन को क्वालिफाई करने वाला कोई एडजेक्टिव आया हो, इस नाउन को क्वालिफाई करने वाला कोई एडजेक्टिव आया हो, जैसे लड़का मान लिया हमने कि अच्छा है, आर्टिकल अब कहाँ लगाए हैं? हम कह दें गुड अ बॉय, अ गुड बॉय, या फिर गुड बॉय अ। ध्यान से देखिएगा भाई, यदि किसी नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव आया हो तो आर्टिकल का प्रयोग हम एडजेक्टिव के पहले करते हैं। तो हमारी बात क्या सही होनी है? अ। यदि इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब भी सेंटेंस में दिया हो, जैसे यहाँ पे आपका बॉय है, बॉय के लिए हमने क्वालिफाई किया गुड, और इस गुड को भी क्वालिफाई करने वाला कोई वर्ब एडवर्ब आया हो, तो आर्टिकल का प्रयोग अब बताइए कहाँ करें? अ वेरी गुड बॉय कह लें, वेरी अ गुड बॉय कह लें, या गुड अ वेरी बॉय कह लें? क्या कहें? नियम ध्यान रखिएगा, यदि नाउन हो, नाउन के पहले एडजेक्टिव हो और इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला कोई एडवर्ब हो, तो आर्टिकल का प्रयोग हम सबसे पहले करते हैं। ये आपके लिए नोट पॉइंट हुआ, इसे ध्यान रखिएगा। अगली बात पे चलें आपके साथ हम। अब आपके साथ आपको हम ये बताने जा रहे हैं, अभी तक मैंने केवल ये बताया कि आर्टिकल का प्रयोग करते कहाँ हैं, आर्टिकल कितने होते हैं। ये आप चाहें तो इसे रूल कह लें, या आपके मन में ये हो कि इसे रूल न समझ करके इसे आर्टिकल जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, इस आर्टिकल यदि पूरी शरीर है तो इसे आत्मा कह लीजिए। ठीक है भाई, इसे रूल मत समझिए तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, इसे आप आत्मा ही समझिए। ठीक है भाई, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आर्टिकल होते कितने हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ग्रामेरियन इसे क्या बताते हैं। ठीक है, आर्टिकल को बेसिकली हम दो भागों में बांट लेते हैं, एक इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरी बात आपके सामने आती है डेफिनिट आर्टिकल। यदि हम आपसे एक बात आपको पहले ही बता देना चाहते हैं कि संसार में दो ही तरह की बात होती है। कहीं भी आप जाएं, जैसे मान लीजिए कि हम मार्केट में गए हुए हैं, मार्केट में कपड़ा खरीदने गए हैं, तो कपड़ा खरीदने के लिए दुकानदार आपके सामने एक बात बोले कि ये वाली शर्ट सबसे बढ़िया है, आपके मन में तुरंत आ जाएगा कि बाकी सारी शर्ट खराब है। हर बात का दो मतलब होते हैं। जैसे मैंने कहा कि आर्टिकल दो तरह के होते हैं, एक इंडेफिनिट तो दूसरा अपने आप कौन सा हो जाएगा? डेफिनिट। इंडेफिनिट हिंदी भी जानते चलिए भाई, अनिश्चित इसे कहते हैं, और डेफिनिट का मतलब क्या हो जाएगा? अनिश्चित। इसके अंतर्गत दो चीज़ें आपको पढ़नी है, ए और एन, और इसके अंतर्गत केवल एक बात आपको पढ़नी है द। ठीक है भाई,
ए एंड का प्रयोग अब आपके लिए जो मेन हेडिंग है, मेन रूल है कि यूज ऑफ, मिटा दें इसे, यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल ए अथवा। इसके लिए एकदम छोटी सी बात आपके सामने हम रखना चाह रहे हैं, और यदि इस बात को आपने ध्यान में रखा तो आने वाले किसी भी समय में जो कोई भी एग्जाम आप देखते हैं, आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल की गलती आपसे कभी नहीं होनी है। ठीक है भाई, एक छोटा सा हम चार्ट बनाएंगे, हमारे साथ साथ एक काम आप भी करते चलिएगा, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। छोटी सी एक तो कापी बनाइए 2-3 रुपए वाली और लिखते चलिए। पढ़ने का यही एक, चूँकि हम आपके सामने नहीं हैं, आप हमारे सामने नहीं हैं, ठीक है भाई, तो आप अपने मन से, ईमानदारी से अपना काम करते चलिए। एसएससी की वैकेंसी की अंग्रेजी बेसिकली बहुत ज़्यादातर एसएससी में ही पूछा जाता है, तो एसएससी की आप ध्यान रखिएगा कि एसएससी की वैकेंसी नहीं रुकने वाली है। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, कुछ समय दे करके जो सीएचएसएल की वैकेंसी रुकी हुई है, जो पोस्टपोन हुआ है, आगे चल के तुरंत कुछ समय दे करके होने लगेगा। तो आप रिलैक्स ना होइए, रिलैक्स होते ही आप लोगों से पीछे चले जाएंगे। ठीक है भाई, तो अब एक छोटा सा बात हम बताने जा रहे हैं, किस बारे में, यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड। आप याद रखिएगा कि जब उच्चारण का पहला अक्षर हिंदी में, अंग्रेजी में यूज क्या करेंगे हम, और यहाँ पे हम आपको एक एग्जाम्पल देते चलेंगे। ठीक है भाई, यदि उच्चारण का पहला अक्षर हिंदी में स्वर हो, अंग्रेजी में भी स्वर हो, तो हम यूज करेंगे एन का, जैसे एन एप्पल। एप्पल को ऐसे ही लिखते हैं, ये देखिए ये वॉवेल है और यहाँ भी ये स्वर है, तो यूज क्या किया हमने, एन। दूसरी बात, यदि हिंदी में स्वर हो, अंग्रेजी में व्यंजन हो, तो हम यूज करेंगे एन का। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने कहने लगूं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट को ऐसे ही लिखा जाता है। हिंदी देख लीजिएगा भाई, थोड़ा बहुत गलती होगा तो। ऑनेस्ट अंग्रेजी में तो ये कॉन्सोनेंट व्यंजन है, लेकिन हिंदी में यहाँ पे स्वर है, इसलिए हमने प्रयोग किसका किया, एन का। यदि हिंदी में व्यंजन हो, अंग्रेजी में स्वर हो, तो भी हम यूज करेंगे ए का, जैसे आपके सामने लिखने लगे हम यूनियन। यूनियन AEIOU वॉवेल होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसका जो हिंदी उच्चारण है वो व्यंजन है, इसलिए हम ए का यूज कर रहे हैं। जब अंग्रेजी में, हिंदी में व्यंजन हो, अंग्रेजी में भी व्यंजन हो, तो हम यूज करेंगे अ का। ये तो सिंपल सी बात है, आप जानते ही हैं। ये व्यंजन यूज कर लिया हमने। का एक नोट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये इस पूरे टॉपिक का यही निचोड़ है, यही रूल है आपके लिए। ठीक है भाई, नोट में आपको याद ये रखना है कि जब उच्चारण का पहला अक्षर हिंदी में स्वर हो, तो हम एन का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी जगहों पे ए का प्रयोग करेंगे। आपकी परीक्षा में इतना आसान सी चीज़ नहीं आने वाली है। आपको अब इस काबिल आप हो गए हैं, इस लायक हो गए ये बात पढ़ने के बाद, कि आपके सामने कुछ भी आए आप उसका आंसर देने के लिए तैयार हों। आपके सामने मान लीजिए कोई सेंटेंस दिया हुआ है, कोई शब्द लिखा हुआ है MLA, इसके साथ आपको यूज करना है या तो ए या तो एन। क्या करेंगे भाई आप, ये तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब आप लिखने जाएंगे तो एम ही लिखेंगे। स्वर हुआ, स्वर के पहले किसका प्रयोग करेंगे, एन का। अंग्रेजी आपको नहीं देखनी है, यहाँ पे आप किस चीज़ पे ध्यान देंगे, स्वर, हिंदी वाले पे। ठीक है भाई, कोई आपसे ये कहने लगे कि उसके पास एक एक्सरे मशीन है, उसके पास क्या है, एक एक्सरे मशीन है, ये कॉन्सोनेंट है अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी लिखने जाएंगे तो ये एक्स स्वर हुआ, तो स्वर के पहले क्या प्रयोग करेंगे, एन। ठीक है भाई, अगला टॉपिक आपके सामने हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे आप, यही जो है इस पूरी टॉपिक का एक निचोड़ है, नोट पॉइंट।
ठीक है। हम दूसरी बात आपसे करने जा रहे हैं, यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल, यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल द, यूज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल द। यूज ऑफ द का प्रयोग बताने से पहले, द का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा ये बताने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि द का प्रयोग कहाँ नहीं होगा। ठीक है भाई, कहाँ होगा, दोनों बातें आपको जानना जरूरी है, कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा। कहाँ होगा ये दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन आप ये जान लेते हैं कि कहाँ नहीं होगा, ये छोटा सा दायरा है, आपको याद रखना भी आसान हो जाएगा, आपके लिए एक नई धार मिलेगी आपकी तैयारी में। ठीक है भाई, हम आपको बताने जा रहे हैं कि द का प्रयोग कहाँ नहीं होगा। आपकी हेडिंग क्या है कि द का प्रयोग इसके लिए हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे, इसके लिए हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे। कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसी कहानी के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल लेंगे। हम आपको कहानी सुनाना शुरू करते हैं कि किसी देश में धातु नाम का एक ईमानदार व्यक्ति रहता था। किसी देश में धातु नाम का ईमानदार व्यक्ति रहता था। वह, लिख लेते हैं भाई, किसी देश में धातु नाम का व्यक्ति रहता था। ईमानदारी इसकी इतनी देखिए, इतना ज़्यादा ईमानदार था ही कि वह स्कूल कॉलेज को भी क्या मानता था, चर्चा मंदिर। जब स्कूल कॉलेज को चर्चा मंदिर मानेगा तो माहौल आप देख ही रहे हैं। वह जेल भी गया था। जेल से जब जेल से छूटा, खुशी इतनी ज़्यादा थी कि मौसम खराब था। खराब मौसम में खेलने के कारण वह बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ जाएगा तो कहाँ जाएगा, अब हॉस्पिटल में। दिन और महीने गिन रहा। मैंने आपको कथा सुना दी भाई, सत्संग में बैठे हैं आप। मैंने आपको बताया कि किसी देश में धातु नाम का ईमानदार व्यक्ति रहता था। वह स्कूल कॉलेज को चर्च या मंदिर मानता था। वह जेल भी गया था। एक बार खराब मौसम में खेलने के कारण वह बीमार पड़ गया। अब हॉस्पिटल में दिन और महीने गिन रहा है। आपको लग रहा होगा कि सर क्या मजाक कर रहे हैं, आर्टिकल पढ़ाना चाहिए, पढ़ा रहे हैं कहानी। हम कुछ चीज़ हाईलाइट कर रहे हैं, आप भी हाईलाइट करते चलिएगा साथ में। देश, धातु, स्कूल, कॉलेज, चर्च, मंदिर, जेल, मौसम, बीमारी, हॉस्पिटल, दिन, महीना। जो भी चीज़ हाईलाइट की गई है, सामान्य अर्थ में इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जितनी भी चीज़ हाईलाइट की गई है, देश, धातु, स्कूल, कॉलेज, चर्च, मंदिर, बीमारी, यहाँ लिख लेते हैं मौसम, हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल, जो भी चीज़ आपके सामने लिखी गई है, सामान्य अर्थ में इसके साथ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कोई आपके सामने आकर के ये कहने लगे कि संडे comes after the Saturday, संडे कम्स आफ्टर द सैटरडे। ये बात कहनी आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन सैटरडे ये दिन है और दिन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें। ठीक है भाई। जैसे कोई आपसे ये कहने लगे कि सी प्लेज
द क्रिकेट। शी प्लेज द क्रिकेट। आप कह देंगे कि ठीक है भाई, खेल रहा है तो खेलने दो, लेकिन ये खेल का नाम है और खेल के नाम के पहले हम द का प्रयोग नहीं करें। ठीक है, जैसे कोई आपसे ये कहे कि द गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, कहेंगे ठीक है, मूल्यवान धातु है तो रहने दीजिए, लेकिन ये धातु का नाम है, इसके पहले द का प्रयोग नहीं किया। ठीक है भाई, हमें ऐसा लग रहा है कि आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आप लोग अपना रिस्पांस बताइएगा। ये बात तो कहना अब थोड़ा सा गुनाह जैसा लग रहा है कि चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे हैं, हम आपके हैं, ये आपका काम है, हमने अपना काम कर दिया। ठीक है भाई, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जब, तो हम अगली बात पढ़ेंगे कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा। ठीक है।